इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन हुज वर्टिसेस आर नॉन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू आयोटा जेड स्क्वायर। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम z को अज्यूम कर लेते हैं। z अगर आप अज्यूम करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी x प्लस आयोटा वाई। यह आपने अज्यूम कर लिया। अब आपको जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। एक हमें चाहिए z कॉन्जुगेट की वैल्यू जो होगी दैट विल बी x माइनस आयोटा वाई, हमने वो भी लिख लिया। सेकंड आपको चाहिए जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड साथ में आप लिखेंगे 2xy आयोटा। तो हमने इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला आपको जो रिलेशन दिया हुआ है दैट इज जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू आयोटा जेड स्क्वायर। तो अगर आप z कॉन्जुगेट निकालेंगे तो दैट इज x माइनस आयोटा वाई, और राइट हैंड साइड में आपको आयोटा से मल्टीप्लाई करना है जो भी आपने जेड स्क्वायर कैलकुलेट किया है, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस विल बी 2xy आयोटा। अब आपका काम ये है कि राइट हैंड साइड को और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका x माइनस आयोटा वाई ही होगा एंड राइट हैंड साइड में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पार्ट हो जाएगा। अगर आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस 2xy, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई होगा आयोटा तो वो उस तरीके से हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड साथ में आप लिखेंगे आयोटा। तो हमने इनको इक्वेट कर दिया। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वेट करेंगे तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो पहले हम रियल पार्ट का कंपेरिजन कर लेते हैं। सो दिस विल बी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2xy, और अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो दैट विल बी 2xy प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू एक तो 0 मिलेगी एंड y का जो वैल्यू मिलेगा आपको दैट विल बी इक्वल्स टू -1/2। तो ये दोनों वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अब हम इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करेंगे। इमेजिनरी पार्ट का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आपका माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमने ये लिख लिया। तो हमारे पास दो वैल्यूज है, एक एक्स इक्वल्स टू 0 पे हम चेक करेंगे। तो एक्स इक्वल्स टू 0 जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर तो ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस वाई स्क्वायर ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो आपको y की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 0 एंड 1। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट से निकाल लिया जहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा x एंड y से। अब हम सेकेंड पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जिसमें हम दूसरी वैल्यू लेंगे दैट विल बी y इक्वल्स टू -1/2। जब y इक्वल्स टू -1/2 आप लेंगे तो आप उसको अपनी इक्वेशन के अंदर जो भी अपन ने इमेजिनरी रूट्स को कंपैरिजन किया है तो उसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 1/2 बिकॉज माइनस वाई है। एक्स स्क्वायर आपका वैसे ही रहेगा एंड अगर इस वाले पार्ट का होल स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 1/4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो ये 1/4 इस साइड आएगा एंड 1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा दैट विल बी 3/4। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा ±√3/2। तो ये आपने सेकंड सेक्शन पे काम कर लिया जहाँ से आपने अपने पॉइंट्स निकाल लिए। अब आपने जब x एंड y कैलकुलेट कर लिए तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका उसमें आपको x भी 0 मिल रहा है एंड y भी 0 मिल रहा है। तो जो भी उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी 0 प्लस 0 आयोटा। सेकेंड आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज 0 प्लस आयोटा। नेक्स्ट आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज √3/2 प्लस यहाँ पे माइनस वाई का वैल्यू -1/2 है तो -1/2 आयोटा एंड लास्ट वैल्यू आपका होगा -√3/2 -1/2 आयोटा। तो ये चारों आपने कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लिए। हम फर्स्ट वाले को तो नहीं लेंगे बिकॉज वो रियल वैल्यू दे रहा है, तो रियल वैल्यू दे रहा है तो हमें नॉन रियल रूट्स लेने हैं ओनली। तो हम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से अपना एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो अगर आप इनमें ट्रायंगल बनाओगे तो हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फर्स्ट जो आपका 0 प्लस आयोटा होगा तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो 0,1 को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो √3/2 -1/2, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। सो दिस विल बी √3/2 कोमा
-1/2, ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा दैट विल बी, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो आपका क्या हो जाएगा -√3/2 एंड -1/2। आपने ये सारी चीज़ें निकाल ली और इनका रिप्रेजेंटेशन कर दिया। आपको बेसिकली इनसे जो पॉलीगन बन रहा है दैट विल बी ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब हमें पता है ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर आप इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो ये √3/2 होगा, ये भी कितना होगा √3/2। तो अगर कंबाइन करके आप इन दोनों को सम करोगे तो आपको जो बेस मिलेगा दैट विल बी √3। हमें ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक हमें 1 रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक 1/2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप इस वाले पार्ट को भी निकालेंगे तो दैट विल बी 3/2। तो हमने बेस भी निकाल लिया और हाइट भी निकाल ली। तो हमारा जो एरिया होगा दैट विल बी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा √3 एंड हाइट कितना हो जाएगा आपके पास 3/2। तो अगर आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे तो दैट विल बी 3√3/4। और इस तरीके से आप इजीली उसका एरिया निकाल सकते हैं जो भी आपको कंडीशन गिवन है। थैंक यू सो मच।